तो है गाइस, मैं आदित्य। जैसे कि आज टॉपर क्लासेस बाय मनोज सर के चैनल पे आज हिंदी बुक का सेकंड क्लास हो रहा है, जिसमें हम आज सब्जेक्टिव बतलाएंगे। साम विभाजन और जाति प्रथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेखक परिचय बता देते थे। और लेखक परिचय के साथ साथ वो पार्ट भी समाप्त हो गया, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है और जो उसमें मेन टॉपिक है वो सब बतला दिया है। एग्जाम में आएगा तो वहीं से आएगा, अगर नहीं आएगा तो कहीं से उसमें से कहीं नहीं आएगा, क्योंकि मेन टॉपिक हम बता दिए हैं। अब इसके बाद से ये क्वेश्चन आंसर बतलाएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है, कैसे? तो भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी है क्योंकि जो मनुष्य जन्म लेता है, अगर वो लोहार जाति से है तो लोहा का ही कार्य करता है, इसलिए उस पर ये मतलब जाति प्रथा कार्य कुशल जाति प्रथा एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन जाता है। क्योंकि अगर वो उस काम में परंपरागत ना हो, और अगर ना हो तो उसे दूसरा कोई काम चुनने का अनुमति नहीं दिया जाता है, जिसके कारण देश में भुखमरी छा जाता है, बेरोजगारी आ जाता है। या इसी प्रकार से जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है। जाति प्रथा जो है ना, वो मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बांध देती है। जैसे वो लोहार है तो वो लोहा का ही काम करेगा, उसके बाद से उसे कोई और पेशे चुनने की अनुमति नहीं मिलती है, भले ही वह उस पेशे में परंपरागत क्यों न हो। आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशे में भी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य होता है। अगर उसमें आकस्मिक परिवर्तन हो जाएगा तो इसमें व्यक्ति पेशा बदलने का उसका जरूरत पड़ेगा, और उसे पैसा नहीं बदले देंगे लोग तो उसमें मतलब भूखमरी छा जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। उसके बाद से लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती। जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं दी जाती, जिससे हमारे देश में भूखमरी और बेरोजगारी छा जाती है। इसी प्रकार जाति प्रथा भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उसके बाद से सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ है। मतलब कर्म मतलब काम के अनुसार जाति को बांट दिया गया है। जैसे ये लोहा का काम कर रहा है तो लोहार है। इस विभाजन से लोगों में वंशगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। आधुनिक समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन क्या है तो आवश्यक है, इसको नोट कीजिए। हाँ तो हो गया। उसके बाद से आएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कर है भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, इसकी बात विडंबना की बात कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए कैसा। भीमराव अम्बेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की बात करते हैं। क्या करते हैं भीमराव अम्बेडकर? तो भीमराव अम्बेडकर अपने लेख जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्य कुशलता के रूप में श्रम विभाजन के आवश्यक दिखाते हैं और जाति प्रथा को श्रम विभाजन बताते हुए इसका समर्थन करते हैं। फिर आएगा फोर्थ क्वेश्चन। तो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक कार्य करना होगा।
सकुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। लेकिन कुशल व्यक्ति हम सक्षम श्रमिक समाज का विकास करने में यह आवश्यक होगा कि इसका इसका हमें इसका छूट मिलना चाहिए कि हम कोई भी जात के हों, हम अपना अपना पेशा स्वयं से चूज करें और हम अपना पेशा स्वयं से करें। यही हम लोग का छूट मिलना चाहिए, तब एक सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए। हो गया। उसके बाद से है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात है जो आपको बताए भी थे कि जाति प्रथा जो है ना सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक प्रथा, इससे खतरनाक कोई है ही नहीं। अगर क्यों है तो मान लीजिए आपको डांसिंग में मतलब रुचि है और आपको बोला जाए कि नहीं तुम ये लोहार जाति से हो तो लोहा का काम करो, या सोनार जाति से हो तो सोना का ही काम करो। तो अगर जाति के आधार पर आप उस काम को कर भी रहे हैं, अगर करते करते अगर कर रहे हैं और आप बिना रुचि वाला काम करेंगे तो आपका उसमें उसमें मन नहीं लगेगा और आप धीरे धीरे करके अपने काम को क्या कीजिएगा, टालते जाइएगा, जिसके वजह से वो काम जो होगा आपसे नहीं हो पाएगा और उसको आप छोड़ दीजिएगा, जिससे दूसरे पर नहीं आप ही पर भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या आ जाएगी। ऐसे ऐसे अगर सब पर हो तब पूरा देश में ही बेरोजगारी की समस्या आ सकती है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर सबसे खतरनाक इसको माने हैं तो जाति प्रथा को। तो देखिए क्या है, तो लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी मानते हैं। हम बोले ना कि सबसे बड़ी क्या है, तो ये जाति ही प्रथा है जो सबसे गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। उसके बाद से क्या है, इसका मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा में व्यक्ति के स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती है। अगर जैसे जाति प्रथा लग जाए तो मान लीजिए किसी का मन है डॉक्टर बनने के लिए और उसे बोला जाए कि नहीं तुम इस जात हो तो यही काम करो, तो वो मतलब अपना उसके रुचि के अनुसार काम नहीं मिला तो टालता ही न जाएगा। स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह भी नहीं करती है। व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार कोई भी पेशा अपना नहीं सकता। व्यक्ति जैसे कि अपने मन के अनुसार कोई भी जो क्या है, हाँ, कोई भी पेशा अपना नहीं सकता है। अपने समर्थ के अनुसार उसको जाति के समर्थ के अनुसार ही अपनाना होगा। यही जाति प्रथा का सबसे गंदा जो है यही है। उसके बाद से अरुचि के कारण व्यक्ति की क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे वह काम को टालता जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा खतरनाक है। क्या है, आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा क्या है, तो खतरनाक है। ऐसे आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होगा। देखिए पूरा क्वेश्चन बैंक जो है, पूरा बुक भी ढूंढ ले तो यही 5 क्वेश्चन हमको मिला है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बैंक में भी अभी भी आया है तो इसी सब 5 ही क्वेश्चन को अभी तक रिपीट किया है, इसलिए आप इसी 5 क्वेश्चन को देखिए। अगर इसका नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 63 83 0027। इस पर कांटेक्ट कीजिए इसका पीडीएफ के लिए। और यह चैप्टर समाप्त हुआ। ये जो हम लोग का चैनल है ना, इस पर 10th क्लास का फ्री में पढ़ाई होता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।